उसी वक्त सुल्तान महमूद गजनवी का कासिद उसके पास पहुंचा था। उसने कासिद से कह दिया था कि गालिबन उधर से महाराजा अनहलवाड़ा आ रहा है, मैं अपने महाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चुनांचे कासिद वापस आ गया था और हाजिब अली राजपूतों को रोकने और मुकाबला करने की तजावीज़ सोचने लगे थे। महाराजा अनहलवाड़ा ने पश्तून लश्कर के पास पहुंचकर अपने दस्तों को आगे बढ़ाया और खुद कल्बे लश्कर में ठहर गया। राजपूतों ने मुसलमानों पर निहायत सख्ती से हमला कर दिया। राजपूतों ने पश्तूनों पर निहायत सख्ती से हमला कर दिया, इस शिद्दत से कि ये यकीन हो चला था कि उनका पहला हमला ही मुसलमानों को पसपा कर देगा। लेकिन पश्तूनों का इस्तिक़लाल और हिम्मत काबिल सद हज़ार तहसीन थी। उन्होंने इस पर जोर हमले को निहायत जवान मर्दे और बड़े ज़ब्त से रोका। खुद राजपूतों को भी उनके ज़ब्तो इस्तिक़लाल पर ताज्जुब हुआ। तलवारें तड़पकर मियानों से निकल आई थीं और ढालें उनके इस्तिक़बाल के लिए बुलंद हो गई थीं। हंगामा दारोगीर शुरू हो गया था। पश्तून राजपूतों की सफ़ें और राजपूत पश्तूनों की सफ़ें तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। जंग की आग भड़क उठी थी और आतिशे पेकार के शोले दूर तक पहुंच गए थे। साफ और चमकदार तलवारें जानबाजों के खून में नहाकर सुर्ख होने लगी थीं। हाथ, पैर, सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे थे। खून जहां तहां बहने लगा था। खून के छींटे सरफरोशों के कपड़ों और जिस्मों को रंग रंग कर गुलनार करने लगे थे। सफ शिकन जानबाज खून की होली खेलने लगे थे। मौत ने अपने डेरे खेमे लगा लिए थे। यके बाद दीगरे सफ़ें टूटती जाती थी। पश्तून राजपूतों की सफ़ों में घुस गए थे और पश्तूनों की सफ़ों में राजपूत दराए थे। जंग इस शोर से हो रही थी कि हर शख्स फनानिल हब हो गया था। एक हाथ में तलवार और एक में ढाल लिए हमले कर रहा था। महाराजा अनहलवाड़ा अपने जानबाजों को ललकार ललकार कर शह दे रहा था और राजपूत उसकी आवाज़ पर जान तोड़ कर लड़ रहे थे। चूंकि पश्तून बहुत थोड़े थे, इसलिए राजपूतों के मुकाबले में उनका शुमार भी कुछ न था। इस वजह से राजपूत पश्तूनों पर पिले पड़ते थे, चाहते थे कि जल्द से जल्द इन्हें फना के घाट उतार दें। लेकिन पश्तून कुछ ऐसे जोशो खरोश और जुर्रत व इस्तिक़लाल से लड़ रहे थे कि राजपूतों के बनाए कुछ न बनती थी। उनके परजोर हमले रद्द कर दिए जाते थे और जो लोग जोश में आकर बढ़ते थे, उनमें से बहुत कुछ मौत की आगोश में पहुंच जाते थे। ये कैफियत देखकर राजपूतों को जोश आता था और वो फिर हमला करते थे। लेकिन मुसलमान सद्दे सिकंदरी की तरह जम गए थे। वो हर हमले को रोककर खुद भी कोशिकन हमला करते थे और हमलावर राजपूतों को तलवारों धारों पर रख लेते थे। जंग इसी उसलूब से हो रही थी कि कहीं राजपूत हमला करके पश्तूनों पर जा गिरते थे और कहीं पश्तून राजपूतों पर जा टूटते थे। हर हमले में पश्तून और राजपूत दोनों ही काफ़ी मारे जाते थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि तलवारें दोस्त और दुश्मन का इम्तियाज किए बगैर बराबर काट कर रही हैं। जो भी उनकी जद में आ जाता था, नफ़क़त जान गंवाकर निहायत लेट जाता था। लेकिन उनके जोश में कमी न आती थी। वो मर रहे थे और मरने वालों की जगह जिंदा लेकर निहायत जोश और खरोश से जंग को जारी रखे हुए थे। पश्तून निहायत फुर्ती और चाबुक दस्ती से तलवारें चला रहे थे और पैतरे बदल बदल कर हमले कर रहे थे। जो पैदल थे वो इस तरह लड़ रहे थे और जो सवार थे वो घोड़ों को इधर से उधर धक्के देकर निहायत जोश और बड़ी कुव्वत से हमला कर रहे थे। आबदार तलवारें ढालों को काट डालती थीं, लोहे की टोपियों को फर्चा देती थीं और जब गर्दन पर पड़ती थीं तो इस तरह काटती थीं जिस तरह चातु लकड़ी से गुजर जाता है। हाजिब अली भी तलवार से निहायत शिद्दत से हमले कर रहे थे। उनकी तलवार आबदार ने अनगिनत राजपूतों को मौत की आगोश में पहुंचा दिया था। मरने वालों के खून की छींटें पड़ पड़कर उनके कपड़ों और जिस्म के आज़ा पर जम गए थे। चूंकि वो उस दस्ता के सरदार थे, इसलिए हर मुजाहिद की खबर रखना और उसकी मदद करना चाहते थे। वो घोड़े को तेजी से दौड़ाकर निहायत पुरजोर हमले कर रहे थे। जिस भी पश्तून पर सरगना देखते थे, उस तरफ हमला करके राजपूतों को मार काट कर मुसलमानों से दूर कर देते थे। राजपूत दांत पीस पीस कर हमले कर रहे थे कि वो उन तक पहुंचने ही ना पाते थे। उनका घोड़ा पसीने में शराबूर हो गया था। उसके मुंह से कफ निकलने लगा था। खुद हाजिब अली के बाजू भी मारते काटते शल हो चुके थे और न सिर्फ हाजिब अली के बाजू बल्कि हर पश्तून अपनी कुव्वत में कमज़ोरी महसूस करने लगा था। लेकिन इस पर भी हर शख्स अब भी निहायत जोश व खरोश से लड़ रहा था और बड़ी फुर्ती और चाबुक दस्ती से हमलों पर हमले करके दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा था। मगर राजपूतों ने ये भांप लिया था कि पश्तूनों की ताकत जवाब देने लगी है। उन्होंने हमलों में और भी शिद्दत कर दी थी। अब पश्तून पीछे हटने लगे थे।
ये कैफियत देखकर राजपूतों के वलवले ताज़ा हो गए और हौसले इस कदर बढ़ गए कि वो बराबर पश्तूनों को दबाते पीछे हटाते बढ़ने लगे। इस वक्त दफतन अल्लाह अकबर के पुरशोर नारा की आवाज़ आई। राजपूतों और पश्तूनों दोनों ने निगाहें उठाकर देखा। उन्हें पश्तूनों के रिसाले घोड़े दौड़ाते नजर आए। पश्तून उन्हें देखते ही खुश हो गए। उन्होंने संभलकर नारा तकबीर लगाया और इस जोश से हमला किया जैसे वो सस्ताकर ताज़ा दम हो गए हों। राजपूतों ने पश्तूनों की जुर्रत और जसारत देखी। वो हैरानो खौफजदा हो गए। महाराजा अनिल वाड़ा परमदेव भी कुछ मुतासिफ नजर आने लगा। ये आने वाले रिसाले हारून के थे। मुजाहिदीन इस्लाम घोड़े दौड़ाते इस तेजी से आ रहे थे जैसे माले गनीमत लूटने के लिए चले आ रहे हों।